सुनो, तुम किसी भी एस्ट्रोलॉजर को ज़्यादा छेड़ोगे ना तुमको पागल बनाएंगे। ठीक है, इसलिए एस्ट्रोलॉजर को ज़्यादा छेड़ना उड़ना नहीं। धरती में जितने एस्ट्रोलॉजर होते हैं हमेशा याद रखना आधा पागल किस्म के होते हैं। ठीक है, इनको तुम कभी साउंड माइंड का नहीं सोचना। ये लोग कुछ अलग ज़िंदगी में, ये लोग का ज़िंदगी का वास होता है। ठीक है, और मेरे गुरु जैसे आदमी लोग तो और ज़्यादा। 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ रिसर्च, और रिसर्च वाला आदमी कुछ अलग ज़िंदगी में जिंदा रहता है। उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तुम उनके सामने रंभा, उर्वशी, मेनका, 72 हूर लेके आ जाओ, उनको इंटरेस्ट नहीं होता। ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजर। बाकी तो हमारे उड़ीसा में बहुत से एस्ट्रोलॉजर हैं, दूसरे का बीवी लेके भागते हैं। बहुत तांत्रिक हैं, उनके पास आता है उनका पति ठीक करने के लिए, वो खुद पति बन जाते हैं। ठीक है, तो वो तो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस है, लेकिन बहुत डेंजर। इसीलिए मेरा गुरुजी मेरे को जब इस लाइसेंस में छोड़े तो मेरे को बोले थे, सब करना, किसी का घर नहीं जाओगे तो 1 लाख रुपया लेके जाओगे। जो करना है यहीं से करो या मंदिर में करो, लेकिन किसी का घर नहीं घुसना। ये वास्तु के लिए बोला, वास्तु के लिए पहले 1 लाख रुपया लो, फिर लेके जाओ, ताकि सेकंड टाइम बुलाएगा नहीं वो। ठीक है, क्योंकि मैं खाली वास्तु नहीं करता हूँ। वास्तु के साथ एस्ट्रो वास्तु, टारो वास्तु, पामिस्ट्री वास्तु, एनर्जी वास्तु। ठीक है, तो मैकेनिकल से लेके इंजीनियरिंग वास्तु। तो आम आदमी तुम्हें नहीं छुए। बाहर में 3000-5000 का एस्ट्रोलॉजर वास्तुशास्त्री घूम रहे हैं, तो उनका भी तो पेट पालने दो। सब तुम खा जाएगा, कैसे होगा? ठीक है, तो हमको स्पेशल होना है। दूसरा ये है कि भाई हम लोग को ज़्यादातर भगवत भक्ति में रहना है, ईश्वर में लीन होना है। हमें पता है कि धरती गोल है, यहाँ ना किसी को कुछ लेके जाना है ना कुछ लेके आना है, सब यहाँ जीरो हो जाएगा। और हमारा काम है कि आप लोग जो भी दान दक्षिणा देते हो, हमारा यजमान, फॉलोअर्स और जितने सारे हमारे भक्त लोग हैं, उन पैसा को लेके अष्टम में डाल देना है। ईमानदारी से जो भी पैसा आया उसको अष्टम में डाल देना है। अष्टम का रानी को दे देना है। अष्टम माने जंगल, अष्टम माने श्मशान, अष्टम माने जन कल्याण, अष्टम माने मृत्यु तुल्य पीड़ा, अष्टम माने गुप्त घर, अष्टम माने मदर काली। तो पेड़ लगा दो। गाय का गौशाला को भी अष्टम स्थान कहा गया, तो गाय पाल दो। शिव मंदिर बना दो। अनाथाश्रम को भी, गुप्त बच्चे लोग वहाँ रहते हैं ना, गुरुकुल को भी अष्टम स्थान बनाया गया, जहाँ रिसर्च होता है, तो वहाँ लेके दे दो। पक्षी पशुओं के लिए दे दो। हमें नहीं खाना है। फिर मेरे को पूछा, आप कैसे चलते हो? बोला, वहाँ से जो निकलता है। गाय पालेंगे, दूध हम पिएंगे, तो दूध में पाप नहीं लगेगा। पेड़ लगा देंगे, फल तुम लोग तोड़ के लाओगे, हम खा जाएंगे। तुमको बोला था जाके आम ले आना, लाया नहीं। 2 दिन से तुम्हें बोल रहा हूँ जाके आम ले आओ बोल के, फिर पक जाएगा, खत्म हो जाएगा। बोला हमको तुड़ाया, हमको नहीं खिलाया बोल के। हमेशा की बोले, तुम बोलेगा क्या? पकने के लिए रखा था, पक गया है। अब वो पक गया तो तेरा भाग तो तुम खाओगे ना भाई। अच्छा, तो कहाँ पर हम लोग थे? किसी एस्ट्रोलॉजर को ज़्यादा मत छेड़ो। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया, एनफ, उसको लिख के रखो, क्योंकि हर एक जब पूछोगे तो हर एक जगह में अलग अलग आंसर निकलता है। क्योंकि जैसे जैसे लग्न मुहूर्त समय पार होता है, हमें भी वैसे ही ग्रहों का सप्लाई होता है। ठीक है, अभी इस लग्न, इस मुहूर्त में, इस चंद्रमा में, इस सूर्य में, इस ग्रह गोचर स्थिति में तुम मुझे एक प्रश्न पूछोगे, मेरे अंदर से जो सप्लाई होगा और तुम्हारे पास जो उत्तर जाएगा वो अलग रहेगा। आधा घंटा के बाद पूछोगे, अलग लग्न, अलग राशि, अलग होरा में अलग प्रश्न उत्तर निकलेगा। समान नहीं निकल सकता, क्योंकि मेरा भी मनोदशा हर पल परिवर्तन हो रहा है। तो तुम तो पगलाओगे। अभी तुम बोलोगे सप्तम का शनि बाबा बना देगा, शादी करने नहीं देगा, तो क्या कुंडली में जितने सारे लोगों का सप्तम में शनि है वो सब बाबा हैं? बताओ। नहीं हैं? आज का दिन में पकड़ लो 100 बच्चे जन्म हुए हैं, तो सप्तम का शनि कम से कम तो 50 आदमी का या 10 आदमी का होगा। तो उतना रेट में बाबा बनते और अभिहड़ी बनते, बिन शादीशुदा बनते, तो फिर तो सब ऐसे हो जाते।
ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी इज ए मैटर ऑफ संभावना। गारंटी तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भी नहीं दे सकता। हम लोग संजय है ना, त्रिकालदर्शी, धृतराष्ट्र को ज्ञान देने वाला, कृष्ण भगवान का बात धृतराष्ट्र को समझाने वाले होते हैं, गीता वाला संजय। तो ऐसे क्षेत्र में हम लोग बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ करेक्शन। ठीक है, बाबा बनना, शादी करने नहीं देना, ये तभी होगा जब आपका कर्म ऐसा होगा। तुम्हारा कर्म ऐसा नहीं होगा, शादीशुदा थोड़ी कर सकते हो, बिन शादी का थोड़ी रह सकते हो। अच्छा, शादी टूट जाएगा, दूसरा शादी कर लेना। द्रौपदी पांचाली थी, तुम पांचला बन जाना। तुम्हारा नेपाल में तो चलता है पांचला, है? एक पत्नी का 5 पति नहीं होते हैं, तो तुम भी हो जाना। क्या प्रॉब्लम है? वो सब क्या है, अगर कोई बोल दे उसको उस लग्न होरा में वो दिखाई दिया, तुम जिस समय गए हो उस समय तुम्हें अगर दिखाई दिया तो बोल दिया। लेकिन ये वेद का अक्षुण्ण गार नहीं है कि वो हो जाएगा। ठीक है, संभावनाएं हैं। तुम्हारा ये उम्र है, इस समय के अंदर तुम शादी नहीं किया तो अगला बीवी मिलेगा नहीं। इस टाइम जोन में अगर शादी हो गया तो बहुत बढ़िया है, दूसरा टाइम जोन में शादी करोगे तो शादी 1-1.5 साल से ज़्यादा टूट जाएगा। स्वाभाविक बात है, कोई भी आदमी जिस समय शादी कर रहा है उसके शादी के लग्न से, ब्याह मतलब उड़िया शब्द में शादी को बोलते हैं, शादी ब्याह बोलते हैं। हाँ, तो उस लग्न से अगर चतुर्थ में शनि है, या उस लग्न से सप्तम में शनि है, या उस लग्न से दशम में शनि है, तो बहुत संभावना है कि शादी टूटेगा। वो शादी ज़्यादा दिन टिक नहीं सकता है। मैक्सिमम डिवोर्स का केसेस में देखता हूं, मैं उनका शादी का लग्न टाइम निकालता हूं तो टूट जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तुम जो हमेशा रेमेडी और उपाय बोलते हो, ये सब गधों का खेल है। गधा के सामने गाजर टांगो। हमारे पास जितने एस्ट्रोलॉजी में का बार चार्ट आता है, मैं जानता हूं बहुत अच्छा से, 100 केस में 90 केस को कोई रेमेडी नहीं चाहिए, 90 केस को कोई पत्थर नहीं चाहिए, कोई उपाय नहीं चाहिए, अपने आप ठीक हो जाएगा। चंद दिन इंतजार करो, या फिर अपने को रेडी करो, अपने को प्रिपेयर करो, अपने ऊपर काम करो, योग करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, या फिर गुरु दीक्षा लो, आसन करो, वॉकिंग करो, एक्सरसाइज करो, शरीर में वायु का मात्रा को बढ़ाओ, वायु शुद्धि करो, शरीर शुद्धि करो, पंचकर्मा करो, दशकर्मा करो, ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन ये यूट्यूब वाले और अल्प विद्या भयंकरी तुम जैसे ज्योतिष लोग, हम ज्ञान ज्योतिष, अरे तुम ज्योतिष नहीं होता तो ज्योतिष में तुम्हारा ये उम्र, तेरा ज्योतिष देखने का है भाई पंडित, तेरा ये उम्र ज्योतिष देखने का है? दूध का दांत निकला नहीं है, मूछ ठीक से निकला नहीं है, शनि घुस गया राहु में, राहु घुस गया शनि में। जाओ काम करो, पैसा कमाओ, लड़की उड़ के लाइन मारो, जाओ लड़की पटाओ, आ गया ज्योतिष देखने। हैं? ज्योतिष किसके लिए है? राजा लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष किसके लिए? जो जीवन में प्रचंड सही विकास करना चाहते हैं, विराट विकास करना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, जिनके जीवन में हायर टारगेट रहता है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल का टारगेट रहता है, जो जीवन में सब कुछ त्याग करना चाहता है। तुम इधर सब पकड़ना चाहते हो, हमको बीबी चाहिए, हमको बाप चाहिए, हमको घर चाहिए, हमको ये घोड़ा भी चाहिए, हमको ये बकरा भी चाहिए। तुम कहाँ जाएगा? तुम कहीं नहीं जाएगा। नास्ति त्याग समम सुखम। जो तुम्हें क्या चाहिए, पहला प्रश्न अपने आप को, लक्ष्य को पहले स्थिर कर लो कि मुझे यहां तक पहुंचना है। फिर देखो कि मेरा कुंडली इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और उसके लिए मुझे क्या करना है, किस दिशा में मेहनत करना है। तुम्हारा कुंडली बन रहा है कि तुमको बढ़िया चोर चमार उच्चक्का डाकू बनना है। तुम बोलते हो हम एसपी बनेंगे कि नहीं, पुलिस इंस्पेक्टर बनेंगे कि नहीं। तुम तो पुलिस बनने के लिए बने नहीं हो, तुम तो चोर बनने के लिए हो। लेकिन जो युति में आदमी चोर बनता है, उसी युति में आदमी पुलिस भी बन सकता है।
वही मंगल शनि कुंडली का लग्न को देखो, दशम को देखे तो चोर बनाता है, और वही अगर करियर क्षेत्र के ऊपर शुभ दृष्टि डाल दे तो पुलिस भी बनता है। सेम है, जहां से तुम दुख देखोगे वहां से तुम सुख देखोगे। तो फिर बीच में कौन चेंज कर दिया लाइफ का हिस्ट्री को? कर्म। जहां कर्म से भाग्य बदलते, श्रमनिष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाते कवि की वाणी है। सोते नर का भाग्य सुप्त है, जागे नर का भाग्य जागता, उठने पर वह झट से जगता। तो कॉम्बिनेशन तो दोनों का सेम है, लेकिन एक सेम कॉम्बिनेशन में मंगल शनि सप्तम में एक हमारा बामरा में बहुत बड़ा पुलिस इंस्पेक्टर है, आया था मेरे पास कुंडली लेके, सेम उसका, वो एक तो बहुत बड़ा चोर का कुंडली लेके आया था, सेम उसका शनि मंगल का युति है। बताओ, दोनों चोर पुलिस, एक अव्वल ग्रेड का डाकू है, लोगों को मारता है, और ये उनको एनकाउंटर करता है। दोनों का कुंडली सेम टाइम का है। चमत्कार है, दोनों बहुत अच्छा गहरे दोस्त। पुलिस उसको छोड़ देता है, फिर जाके चोरी वोरी करता है, फिर लाके भर देता है। चलते रहता है उनका स्टोरी, चलते रहता है। तो बीच में कौन सा सब्जेक्ट आ गया? कर्म। तो उसको ठीक करो। तुम तो एक तो आम का कैरेट ढो के लाने में 5 बार तेरा बूढ़ा बाप उठा के ले आता है, तुम 5 बार करते रहते हो, हैं? तो तुम्हारे पास तो खुद का ताकत नहीं है। तुम आ गया बेटा हम सांड बनेंगे, कहाँ से बनेगा? तो अपने को कार्मिक लेवल पे लेके जाओ, कर्म ढूंढो, कर्म करो, मेहनती करो, पैसा निकालो, पैसा बनाओ। तुम बोलते हमको तो पैसा नहीं चाहिए गुरुजी। तुमको पैसा नहीं चाहिए तो सो के रहो, देखो सोया है तो फैन चल रहा है। वो बोल रहा है हमें पैसा चाहिए, तुम बोल रहे हो पैसा नहीं चाहिए। पैसा चाहिए वाला सोया हुआ है और पैसा चाहिए वाला यहां पर दांत गिजड़ रहा है कि नहीं? तो सारा खेल बीच में है कर्म। एस्ट्रोलॉजी को डरो मत, भगवान एक चाबी तुमको दिया हुआ है। वो चाबी क्या है? कर्म। उल्टा मुड़ोगे लॉक हो जाएगा, सीधा मुड़ोगे ताला खुल जाएगा। उल्टा मुड़ा तो शादी नहीं होगा, बाबा बन के सन्यास बनोगे, ऋषिकेश में भीख मांग के दूसरे का खाओगे। सीधा मुड़ोगे खुल जाएगा, बीवी बच्चा सब हो जाएगा। यही है सब खेल यहाँ। ज्योतिष बोल दिया तो बोल दिया, ज्योतिष बोलता है, अब दिखता है उसको तो बोलता है। मेरे पास टारो कार्ड लाओगे, टारो कार्ड ऐसे में देखा, सेम टारो कार्ड तुमको पकड़ा देंगे, तुम एक प्रेडिक्शन देगा, हम देखेंगे, हमको एक प्रेडिक्शन देगा। तुम नया वाला टारो कार्ड रीडर है ना, किताब निकालेगा, क्या लिखा है? दिस इज द सोर्ड इज द एयर एलिमेंट एंड दिस इज द मैटर ऑफ ऑब्स्टकल एंड नेगेटिव बट इट विल गिव यू सक्सेस इफ यू फॉर्मेट। ये लिखा है वहां, तुम बोलोगे जो लिखा है वही बोलोगे नहीं। लेकिन मैं उस टैरो कार्ड को डेली पूजा पाठ करता हूँ, मेरे पूजा स्थान में रखता हूँ, सिंदूर चंदन देता हूँ, धूप दिया धूप बाती करता हूँ, उसको प्रार्थना करता हूँ, उसका मंत्र को सिद्ध किया हूँ। मुझे पता है कौन सा कार्ड, कौन सा नक्षत्र, कौन सा साइन, कौन सा लग्न और किस समय में क्या दिखा रहा है। मैं कार्ड में देखता हूँ तो मेरे को एक कार्ड में 3 घंटा का प्रवचन दे सकता हूँ। क्या है? सिद्ध किया हुआ। क्यों है? क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा अगला जिंदगी 9-8 में चलेगा। मैं जब तक जिंदा हूं अभी, मेरा नवम का शनि में चलेगा, फिर अष्टम का, वहां सारे ग्रह बैठे हैं, तो लाइफ अष्टमाधिपति का महादशा में चलेगा। तो उधर से 20 साल, इधर से 20 साल, 40 साल अगर आगे और जिंदा रहना है तो भगवान मेरे लिए छोड़ दिया है कि बेटा तू मरते दम तक शनि राहु केतु करता रहेगा। ठीक है, हाथ देखता रहेगा, पामिस्ट्री करता रहेगा, ज्योतिष करता रहेगा, वास्तु करता रहेगा, टारो कार्ड रीडिंग करता रहेगा। आई मेड फॉर दैट। मेरा लाइफ का फास्ट पार्ट चला गया, पूजा पाठ, योग, ध्यान, एक्यूप्रेशर, सिद्ध साधना, रेकी, अग्निहोत्र, प्राणिक हीलिंग, लामा फेरा, ये सब में फास्ट हाफ चला गया। कराटे, फाइटिंग, योगा कंपटीशन, यही तुम सेंटर में बैठे हो, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, यही ऑफिस में करते करते पार कर दिया। इसका हिस्ट्री देख लो, तुम्हारे रूम ऑफिस का तो चाबी है, पुराने से पुराना पेपर निकाल जाएगा। पेशेंट का सेवा करते करते चला गया, जिंदगी पार कर दिया इसी में। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, एस्ट्रोथेरेपी, एस्ट्रो हीलिंग। अभी लास्ट जिंदगी भी वही है, मैं देख रहा हूँ।
फिर यूट्यूब चले नहीं चले, मेरा तो चला। हिप्पी, ऑटोप्लेस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं अपने में हूँ। तो मेरा तो टोटल सिस्टम उसी में बना है, तुम्हारा नहीं बना है, तुम उसके लिए नहीं हो। तो तुम मेहनत करो, पैसा कैसे आएगा उसको देखो। ये उम्र किस काम के लिए है? नहीं, तुमको बाबा बनना है, बनो। बाबा बनोगे तो बाबा बन जाएंगे, माता जी ले आना। क्या प्रॉब्लम है? आसाराम बापू देखो माता जी चक्कर में अंदर में घुसा हुआ है। एक तो क्या वो हरियाणा में एक तो बाबा है, पंजाब में एक तो बाबा है, उसका तो 8-10 माता जी है। बाबा जी होना क्या खराब बात है? इस धरती में अगर सबसे ज्यादा अमीर बनना है तो बाबा जी बनो। देखो हम लोग बाबा जी टेम्पररी बाबा। हाँ, नेपाल गया था, देखा नहीं ठेका का, तुम देख लो। संजय जी 25 साल का बाबागिरी चलता है। 1981 मेरा पहला गीता प्रवचन। तो बाबा जी नॉट बैड बिजनेस, लेकिन बाबा जी बन के अपने को संभालना इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास कोई लड़की आसपास नहीं आना चाहिए, हमारे पास कोई भी आदमी नहीं भटकना चाहिए। दूर रहो, सब दूर जाओ, मेरे को ध्यान करने दो, मेरे को जाप करने दो, मेरे को जितना टाइम है आपको दिया, जितना टाइम है अपना टाटा बाय बाय गुड बाय। ये कर्म के लिए मतलब ऐसा कि आपके कर्म ये अष्टम और नवम में चलेगा। हाँ, मेरा कर्म क्या किस में चलेगा? क्या मादशा चल रहा है? अभी राहु का कहाँ बैठा हुआ है? अष्टम। तो कौन है उसका अधिपति? मिथुन राशि, ये अष्टम में मिथुन राशि में। हाँ, तो कौन है उसका अधिपति? बुध। हाँ, तो चलो बुध में चलो। किसका किसका अधिपति है बुध? लग्न क्या है? लाभाधिपति, अष्टमाधिपति। लाभाधिपति 11th भी है, सर्व इच्छा सिद्धि। इस समय तुम जो चाहोगे वही परिपूर्ण हो जाएगा, और तुम उल्टा चाहोगे तो उल्टा परिपूर्ण होगा। कंसेप्ट क्लियर? तुमको क्या बोला? अभी इसके चक्कर में मत पड़ो, मेहनत करो, काम करो, अपने लक्ष्य के दिशा में आगे बढ़ो। ये टाइम पार हो जाएगा, दोबारा नहीं आएगा। ये अभी पढ़ने का, लिखने का, अपना फ्यूचर बनाने का टाइम है। इस समय राहु के अंदर शनि घुसा, तुमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं। फिर काहे मर रहे हो उसके पीछे? जाओ काम करो, मेहनत करो, जो कमाना है अभी कमा दो। बुढ़ापे में कमाएगा? उस उम्र में पैसा कमाएगा? ये उम्र में पैसा कमाएगा? ये उम्र में घर बनाएगा? एक टांग मसान घाट में, एक टांग घर में। हैं? उम्र पार हो गया, अभी बोलेंगे पैसा कमाएंगे। क्या करेंगे कमा के? दांत नहीं है, चना खाएगा? दांत जब था, अभी तुम्हारा दांत है, चना खाओ। समझ में ना? वो ज्योतिष, ये ज्योतिष, वो ज्योतिष बता दिया, ये पूजा करो, ये जप करो, ये पाठ करो, ये ध्यान करो, ये योग निद्रा करो, बस फोकस ऑन दैट। योग निद्रा तो ये साधना, मतलब और एक ठो बात मतलब मन में लेके गए थे कि गुरु जी के कुछ वो बोल रहे हैं कि भुवनेश्वर, क्या बोल रहे थे, भुवनेश्वरी के साधना करना। तो करो, गुरु जी बोल रहे हैं तो करो, क्या प्रॉब्लम हो गया? कैसे करना, क्या करना है वो नहीं बताए। यही थप्पड़ खाने वाला बात करता है तुम। कैसे करना है, क्या करना है, इंटरनेट में, विकिपीडिया में, चैट जीपीटी में और यूट्यूब में 1 लाख वीडियो गिरा है, ढूंढ के निकाल। हाँ, 1 लाख। हम लोग क्यों इतना सारा थियोरिटिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं? आज के डेट में इंफॉर्मेशन का एयरफेयर है, ऑल इंफॉर्मेशन आर देयर। मैं तुमको क्या बोला? योग निद्रा का नोट दे, बनाया, खाक बनाया है। योग निद्रा का डिटेल रिपोर्ट बनाने के लिए कम से कम 100 से 200 पेज लिखना पड़ेगा। लिखा है? पॉइंट वाइज चाटेगे। 100 पेज का डिटेल डिस्क्रिप्शन बना के दे, किताब बन जाना चाहिए। यहाँ तुम जब नेपाल जाओगे तो एक किताब का मटेरियल लेके जाओगे, छाप के बेचोगे तो जिंदगी भर बैठ के पैसा कमाओगे रे गधानंद सरस्वती। मेडिटेशन बोला, मेडिटेशन का तुमको नोट लिखने के लिए बोला, लिखा है? मेडिटेशन, योग निद्रा के बारे में तुम मेडिटेशन बोला था कि नहीं बोला था? बोला था तो रिपोर्ट बनाने के लिए बोला था कि नहीं बोला था? बनाया है? कितना दिन हो गया? कितना दिन हो गया यहाँ आते हुए? 1 हफ्ता से। तो क्या खट रहा है? क्यों नहीं लिखा? तुम 7 दिन में अगर बैठे बैठे लिख देता, तुम देखोगे हम 5 दिन में नया 5 किताब लिख चुका है। हाँ, 100 पेज का लिख चुका हूं। तो क्यों नहीं लिख सकता है? लिख सकता। तुम देख रहे हो वहां पर मेरा किताब छपा हुआ दिखा है कि नहीं है? किताब बेच रहा था कि नहीं बेच रहा था? या हवा में बात कर रहा हूं? दिखाई दे रहा है ना? सब मेरा किताब का लिख के छाप के बेचता हूँ। वो सब उड़िया लैंग्वेज का है बोल के तुम लोग नहीं समझ पाएगा। कुछ हिंदी का भी है।
सब गोल गोल है। हाँ, सब गोल गोल है। ठीक है, तो आदमी चाहे तो क्यों नहीं कर सकता है। तुम नेपाल जाएगा, तुम उड़ीसा में आया आचार्य संजय के पास, नेपाल को क्या गिफ्ट है? नेपाल को 2 किताब, एक योग निद्रा और एक मेडिटेशन। तो यहाँ पर 200 पेज का बैठ के लिख, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। भुवनेश्वरी साधना का एक तुमको गुरु बोले है, एक डायरी और खरीद, फुल कर 100 पेज अबाउट भुवनेश्वरी साधना, नेपाली में जाके छाप लेना, 3 किताब बेचते रहना, ऑनलाइन में भी बेचना, बाहर भी बेचना, जिंदगी भर जब तक जिंदा है तब तक पैसा कमा के खाते रहना रे बुड़बक। ठीक है, सब कुछ ऑनलाइन होता तो मतलब हम क्यों नहीं। देखो, मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा, कहां से बोलूंगा? मैं तुम्हें कुछ बोलूंगा, इंफॉर्मेशन ही तो दूंगा। अगर तुम्हें साधना करना है तो घर द्वार छोड़ के बैठ साधना करवाते हैं। और साधना का पराकाष्ठा क्या है जानते हो? जब तक ये नहीं बहाओगे, योग निद्रा ध्यान आलसी कामचोर के लिए नहीं है। तुमको 1 घंटा का मेडिटेशन, 1 घंटा का योग निद्रा के लिए 8 घंटा का थकावट चाहिए। जो थके हारे नहीं होते वो लोग योग निद्रा में कभी अंदर नहीं जा सकते। तुम करो ना सो योग निद्रा, यहां कुछ नहीं होगा। जाओ मिट्टी खोदो, गाय का सेवा करो। देख लो, अभी तुम्हारे पास आया, 5 मिनट में गाय को दाना दिया, पानी दिया, उसको लेके छाया में बांधा, दौड़ के तुम्हारे पास आया। 15 मिनट का टाइम देना था, 20 मिनट हो गया। अभी जाऊंगा तो ऑनलाइन का, अभी सेकंड हाफ वालों का टाइम है, तुमको टाइम देने के लिए दौड़ के अभी जाके फिर नेट खोलूंगा, फिर लैपटॉप खोलूंगा, फिर शुरू हो जाऊंगा, फिर से ऑफिस खोल के बैठना पड़ेगा। उतना ही टाइम दे पाऊंगा, उससे ज़्यादा टाइम दे नहीं पाऊंगा। मैं 1-1 मिनट जिंदा रहता हूं। समझ में आ रहा है? तो 8 घंटा का मेहनत कर, पसीना बहा, घास घींच, मिट्टी खोद, खेती कर। शरीर को जब तक निचोड़ोगे नहीं, मिट्टी देखे वो मिट्टी, ये मिट्टी को लेके दीवार बना सकते हो? मिट्टी का दीवार बन सकता है? हैं? कैसे बनाओगे? हैं? बिना स्टोन का? तुम गया था ना मेरा गुरुकुल, क्या देख के आया? मिट्टी का दीवार नहीं देखा? ब्रिक भी है। ओरिजिनल जो पुराना गुरुकुल का लाइन था, देखना मिट्टी का दीवार है, बारिश कच्चा मिट्टी में बना है, कितना बारिश आने से भी टूटता नहीं है। देखा नहीं तुम, ध्यान से देखा नहीं तुम, तो आम के चक्कर में था, कहां से देखेगा? आम पकड़ा दिया। कच्चे मिट्टी को पागो करना पड़ता है। पागो माने समझते हो? उसको उस लाइट में लेके जाना पड़ता है कि बारिश होने से भी गिरेगा नहीं। ठीक ऐसा ही तुम्हारे जिंदगी के साथ भी है। बिना मेहनत का ना ध्यान होगा, बिना परिश्रम, बिना कर्मयोग, बिना पसीना का ना तुम मेडिटेशन, ना योग निद्रा, ना तंत्र साधना, ना मंत्र साधना। ठीक है, पहले उत्पादक बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? उत्पादक। तुमको शुद्ध सात्विक खाना पड़ेगा। तुम बोलेगा हम खरीदा हुआ वो जितना सारा जहर वाला यूरिया फॉस्फेट ग्रोमोन नाइट्रेट T20 DT गैमेक्सिन थीमेट जहर वाला खाओगे और बोलोगे कि हम साधना कर लेंगे और कुंडलिनी जागृत कर लेंगे, भुवनेश्वरी माता काली माता को सामने खड़ा कर देंगे योग निद्रा ध्यान करके अंदर, ये सब बोलने वाली बात है। जो यूट्यूब में जितना सारा ऐड आता है ना, मेडिटेशन सीख लो, योग निद्रा सीख लो, DNA ठीक कर लो, ब्रेन एक्टिवेशन कर लो, ये सब ढकोसला और बोगस चीज है। खाओगे जहर, हॉटडॉग, बर्गर, फास्ट फूड खाओगे, चाय बिस्किट चाउमीन मंचूरियन, दूर रखो बीड़ी सिगरेट, और बोलोगे हम ध्यान करके योग करके समाधि होके ब्रह्म प्राप्त कर लेंगे। अरे और किसी को गधा बनाना रे, हमको नहीं। बहुत देख लिया ऐसे लोगों को। अगर ये होता तो फिर जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत हिमालय में बाबा साधु संत लोग बैठ के तपस्या नहीं करता, ऑर्गेनिक नेचुरल नहीं खाता, अपना उगाया हुआ नहीं खाता। दूसरे का दिया हुआ खाओगे, दान का खाओगे, भीख का खाओगे, बाप का दिया हुआ खाओगे और बोलोगे हम सांड हैं। तुम सांड, तुम गधा। समझ में आ रहा है? हाँ ठीक, ओके। आओ महाराज, कौन? ठीक, एवरीथिंग इज ओके। तो अभी योग निद्रा मेडिटेशन, इसके ऊपर जितना ज़्यादा डिटेल पॉइंट वाइज डिटेल नोट करना चालू करो, साइंटिफिकली नॉन साइंटिफिकली। उसके साथ अग्निहोत्र का करना। क्या करना? अग्निहोत्र। ये तीनों परिपूरक हैं, ट्रायंगल हैं। योग निद्रा, मेडिटेशन, अग्निहोत्र। योग निद्रा, मेडिटेशन, अग्निहोत्र। ये 3 चीज़ का खुद के जीवन में अभ्यास नहीं करोगे, कल दूसरे को कभी ठीक कर सकते हो?
इतना ताकत यहाँ से साधना के द्वारा लेके जाओगे कि कितना बड़ा भी बीमारी है फूकोगे ठीक हो जाएगा। एक झाड़ फूक करोगे ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम्हारे सामने तो देख के आ रहे हो, और क्या बताएं। उसको लेके गया था, फूक दिए, फूकने से ठीक हो गया ना, तो ऐसा ही है। ठीक है।